करने के लिए किसी संत की शरण में जाते हैं और कहा है कि अगर संत न मिले तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर कोई कहे कि उसे संत की या गुरु की आवश्यकता नहीं तो समझ लो उसे परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिना संत के परमात्मा मिलता नहीं। बाइबल में ईसा मसीह ने भी इसी बात को कहा है, नो वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट थ्रू मी, कि परमात्मा के राज में कोई दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुझे साथ न ले ले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए संत की आवश्यकता होती है। लेकिन अब एक दूसरी समस्या है कि संत किसे कहें, किसे हम संत माने, क्योंकि जहां तक साधु महात्मा का सवाल है, हजारों लाखों साधु महात्मा, कुंभ का मेला लगता है, उसमें लाखों महात्मा लोग इकट्ठे होते हैं। तिब्बत एक देश है हिमालय में, वहां पर महात्मा बनने का एक इस तरह की बीमारी चली कि जितने 18 साल से बड़े आदमी थे सब सिर घुटाकर लामा बन जाते थे। वहां पर लामा कहते हैं महात्मा को। और इस तरह से जितने भी जवान आदमी थे वो सारे ही महात्मा थे। अब दुनिया का काम धंधा भी करना है तो बेचारी औरतों को दुकानदारी करनी पड़ती, कमाई करनी पड़ती, खेती करनी पड़ती, और आदमी लोग महात्मा बनकर मौज करते, क्योंकि कहा भी है सिर घुटाए 3 गुण मिर्जा सिर की खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। तो इस तरह से महात्मा बनने की ये बीमारी रात दिन लगी पड़ी और बिना महात्मा के गुजर भी नहीं। तो ऐसी हालत में कई लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि किसे महात्मा माने, किसके पास जाए। मुझे याद है आज से 14 साल पहले की बात, मैं बरेली जब 2 साल हुए थे, जब इस सत्संग देने के लिए आता, तो जो संत कृपाल सिंह जी महाराज के चोला छोड़ जाने के बाद जब से मैंने बरेली आना शुरू किया तो हर महीने में आखिरी इतवार को यहाँ आता हूँ, और जब भी आता था रामपुर गार्डन में सत्संग होता था। तो रामपुर गार्डन में कुछ झंझट हो गया और हमने वहां पर निश्चय किया कि अब हम यहाँ सत्संग नहीं करेंगे, कहीं और जाकर सत्संग करें। तो एक दिन ऐसी घटना हुई कि सत्संग खत्म हो गया, लंगर जब बंटने का टाइम आया तभी वो झंझट खड़ा हो गया। तो बहुत सारी संगत थी, वहां से हम लोग चल दिए कि जहां जगह मिलेगी वहां बैठकर सत्संग कर लेंगे। तो यही मणिनाथ का मंदिर है, यहीं पर आकर हम लोग रुके। मैं था, मेरे साथ हजारों आदमी थे। अब यहाँ पर जो मणिनाथ के जो पुजारी है उन्होंने देखा, कहने लगे ये कौन है? कहने लगे स्वामी जी है। कहने लगे कहाँ से आया? कि शामली से आए हैं। कहने के ले यहाँ महात्माओं की कमी थी कि ये शामली से आए, और मैं भी तो महात्मा हूं, लोग मेरे पीछे क्यों नहीं लगते? इनके पीछे लगे पड़े। तो हालत यह है कि महात्मा तो हर एक आदमी बनता है, लेकिन सवाल यह है कि महात्मा कौन है, किसे हम महात्मा कहें। तो आज मैं ऋग्वेद के पहले अध्याय का 187वें सूक्त का ये मंत्र ले रहा हूं, 5वां, जिसमें बताया कि महात्मा कौन है। वैसे तो हुजूर अक्सर कहा करते थे कि जो हमें बिठाकर अंतर में अंधेरा दूर कर दे, रोशनी दे दे, खंडों ब्रह्मंडों में हमारे साथ होकर चले, वो संत या महात्मा है। लेकिन इसी बात को वेद ने अपने ढंग से कहा है। तो वेद क्या कहता है? तव ते पिता ददत तव, कहते हैं कि वो पिता है। पहले संत के लिए कहा है कि वो हमारा पिता है।
पिता का परिवार में क्या काम होता है वो सबका पालन पोषण करता है। तो कहा इसी तरह इस हमारे आध्यात्मिक परिवार में जो लोग परमात्मा की भक्ति करने आए हैं, उसमें संत की जिम्मेदारी होती है कि वो जितने आदमी आए सबकी संभाल करे, सबका पालन पोषण करे। पालन पोषण क्या करना है कि भक्ति में लोग लगे, भक्ति को रास्ता छोड़कर उल्टे कामों में न जाने लगे। वैसे तो बड़ा आसान है, संत के पास जाओ और उसकी मौज हो जाए, कोई एक दो काम ऐसा हो जाए जो कि आश्चर्यजनक मालूम पड़े तो दुनिया पीछे लग जाती है। हुजूर कहा करते थे कि एक आदमी को दिल्ली चांदनी चौक में मुर्दे को जिंदा कर दो, एक को कलकत्ता में कर दो तो सारा हिंदुस्तान ही पीछे लग जाएगा। लेकिन इस पीछे लगने से काम नहीं चलता। कारण क्या है कि हम आए थे परमात्मा की भक्ति करने को, और उसे छोड़कर अगर इस दुनिया के झंझट में लग गए तो वो लगना नहीं हुआ, बल्कि वो तो उल्टे रास्ते चलना हुआ। तो जब हम कहते हैं कि संत हमारा पिता है, तो वो इसलिए पिता है कि वो सारे परिवार को दुनिया से हटाकर परमात्मा की भक्ति के मार्ग में ले जाता है। वो हमें दुनिया में भटकने नहीं देता। जो आदमी दुनिया के झंझटों में लग जाते हैं, भटक जाते हैं, उन्हें किसी तरह वहां से हटाकर परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर लगाए रखता है। और कहा तब तय ददत, तब कहते हैं कि साधक को जो जीव है उसे परमात्मा की धारा देता है। संत हमें क्या देता है? वो हमें परमात्मा की वो धारा देता है अंदर में। जब हम बैठते हैं आंख बंद करके, अंधेरा होता है, तो कबीर साहब ने कहा पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे साधु सो सदगुरुमय भाग। कि जो हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करके हमें अंतर में परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने रूप को दिखा दे, वो संत या महात्मा। तो वो क्या करता है कि जो अंधेरा हमारे अंदर है इसे दूर करता है। हालत यह है कि अंधेरा जन्मों जन्मों के संस्कार कर्मों के कारण लगा पड़ा है, और आदमी हजार हजार साल तपस्या किए, जंगलों में गए, बड़े कष्ट उठाए, लेकिन ये अंधेरा दूर नहीं होता। जब हम संत की शरण में जाते हैं, वो हमें बिठाकर तवज्जो देकर, उभार देकर इस अंधेरे को दूर कर देता है। कैसे दूर करता है? तय परमात्मा की धारा देकर दूर करता है। वो अपने आप और किसी तरीके से उसे दूर नहीं कर सकता, बल्कि उस परमात्मा की धारा को हमारे अंदर प्रकट कर देता है और वो अंधेरा दूर हो जाता है। अब अंधेरा कई तरह का होता है, जैसे अज्ञान है, उसे भी अंधेरा कहा है कि हमें मालूम ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो परमात्मा की जब सोम धारा आती है, उससे हमारा ज्ञान मिटता है। जब हम दूर है परमात्मा से, ये भी एक अंधेरा है, हम भटक रहे हैं उससे अलग हटकर, तो नाद को देकर वो हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। ये भी अंधेरा दूर करना है। और जो अंधेरा आंख बंद करने पर दिखाई देता है, उसे दूर करके वो अपने स्वरूप को प्रकट करके, अपने रूप को दिखाकर हमारा अंधेरा दूर करता है। इस वेद मंत्र में एक शब्द आया ताओ, तय कहा परमात्मा की धारा को, वह कहा जो शरीर धारण करके आता है। तो संत के लिए आया है कि वो जो हम देख रहे हैं हमारे सामने संत, वो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हम हैं ऐसे ही वो है, हमारे में और उसमें कोई फर्क नहीं। मुझे याद है एक बार मैं हरिद्वार में था, वहां पर एक भाई रामराज जी थे। किसी ने उन्हें कहा चलो स्वामी जी आए हैं, वहां मिल लो, दर्शन करो, सत्संग सुनो। उन्होंने तब तक नाम नहीं लिया हुआ, पौराणिक पंडित थे। तो जब आए कहने लगे, ये कहेंगे स्वामी जी अरे दुनिया तो अपनी बीवी बच्चों को घर में रखते हैं, ये साथ ही लिए फिरते हैं। तो इस तरह से बाहरी दृष्टिकोण से हम संत को नहीं जान सकते। क्या कहा उसके लिए? कहता हूं कि वो परमात्मा की धारा को अपने अंदर लिए हुए है
और शरीर धारण करके जैसे मनुष्य होता है, साधारण मनुष्य, वैसे हमारे बीच में ही रहता है। एक हमारे यहाँ कहा है, जहाँ परमात्मा के अनेक रूप बताए, 52 अवतार भी बताया। 52 अवतार कहते हैं कि वो बोना है। बोना संत को इसलिए कहा है कि दुनियावी तरीके से वो कोई बड़ा आदमी नहीं होता। उससे बड़े बहुत सारे आदमी हैं, किसी पर रुपया है, किसी पर जमीन जायदाद है, किसी पर अधिकार है। वो उन सारे मामलों में कोई अपने को बड़ा नहीं समझता, लेकिन उसका बड़प्पन किस लिए है कि वो परमात्मा की धारा को, परमात्मा को अपने साथ लिए हुए है। तो जब तव शब्द है, ये ऐसा ही है जैसे बाइबल में कहा वर्ड मेड फ्लैश। वर्ड कहते हैं सोम को, कि वो सोम जो है शरीर धारण करके हमारे सामने आ गया, उसे संत कहा है। तो संत के लिए 2 बातें बताई कि वो पोषक है, वो पिता है हमारा, हमें दुनिया के झंझटों से बचाकर परमात्मा की भक्ति में लगाता है। और दूसरी बात है, परमात्मा की ताकत को वो अपने अंदर समाये हुए होता है। और ऐसा संत क्या करता है, हमें परमात्मा की वो धारा देता है, हमें बाहर के झंझटों में नहीं उलझाता। हमें कहता है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, आंख बंद करो, अंदर जाओ तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन वो ये भी नहीं कहता कि बाहर के सारे झंझट छोड़ दो, क्योंकि वो तो जैसे जैसे हम उन्नति करेंगे, जैसे हम अंदर में रस आएगा, अपने आप ही बाहर की सारी चीजें छोड़ देंगे। तो पहली बात वेद कहता है कि वो हमें परमात्मा की वो धारा देकर हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करता है। अब ये धारा किस रूप में देता, हम बैठते हैं तो रोशनी आती है, कभी सफेद, पीली, लाल या और किसी किस्म की रोशनी, या फिर नाद आता है जिससे हमें आगे का रास्ता मालूम पड़ता है, परमात्मा की तरफ हम जाते हैं, या सोम की धारा आती है जिससे कि हमें अपना सही ज्ञान मालूम पड़ता है। तो इसलिए बताया ये धाराएं परमात्मा के वो 33 रूप है, जिन्हें हमने 33 कोटि देवता कहा। तो बताया इस धारा को देने से क्या काम होता है, तो आगे बताया कि वो स्वादिष्ट ते पितो, और पिता फिर कहा कि वो हमारा जो पिता है वो परमात्मा की धारा देकर हमारा सारा जीवन जो है वो स्वादिष्ट कर देता है, अच्छा कर देता है। आज हमारे इस जीवन में बहुत दुख सुख है। कई बार हम कहते हैं हम तो इतने दुखी है, इतना कोई दुखी नहीं। और कहा गुरु नानक देव जी महाराज ने, नानक दुखिया सब संसार, इस संसार में सारे ही दुखी है। कोई तन करके दुखी है, कोई धन करके दुखी है, कोई आदमी संसार में ऐसा नहीं जो दुखी न हो। कहा तिन सुखिया जिन नामधार, जिसो जो नाम के साथ जुड़ा हुआ है, भक्ति करता है, अंतर में भजन बनता है, रोशनी आती है, वही दुख से छुटा हुआ है। वही बात वेद में कही है, पितो पे स्वादिष्ट, कि वो पिता हमारा जो है परमात्मा की वो धारा देकर हमारे इन सारे दुखों सुखों से छुड़ाकर हमें अच्छा जीवन देता है। स्वादिष्ट कहते हैं जो हमारे मन के अनुकूल हो। अब जब हम इस संसार में दुखों में फंसे हैं तो उसमें हमें किसी ना किसी तरीके से सहारा देकर वो दुखों से निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता है, जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर रोलती है, पुचकारती है, तो बच्चा अपने दुख को भूल जाता है। ठीक इसी तरह संत के सानिध्य को पाकर हम अपने इन दुखों सुखों को भूल जाते हैं। कई बार हमें दुख आते, हमने कहा हमने तो नाम लिया था, ऐसे दुख में पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। कई आदमी मुझे चिट्ठी लिखते हैं, तो हम तो गए थे बरेली में, नाम लिया, घर में आए तो बुखार हो गया। तो एक बात तो समझ लेने की है, नाम लेने से किसी को बुखार नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो सबको ही होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, हमारा कर्म है वो कोई सामने आ गया तो उस वक्त को हमने भुगता दिया, तो इसलिए मालूम पड़ता है कि ये कष्ट हमें हो गया। लेकिन संत क्या करता है कि उन सारे कष्टों को मीठा करके भुगता देता है। मैंने कई बार सत्संग में बताया कि कैसे मीठा करके भुगता देता है, कि जो हमारे कर्म होते हैं वो भुगता भी देता है और सहारा भी लिए रखता है। सहारा कई तरह से देता है, एक समझ करके सहारा देता है, हमें समझा देता है बात को। मुझे याद है एक बार मैं दिल्ली गया,
वहां से लौट रहा था तो रास्ते में मेरा बक्सा किसने उतार लिया। उस बक्से में 10-15 हजार रुपए का सामान था, जेवर था, रुपया था, कपड़ा था। कि जब की बात है, जब मैंने ये काम नहीं संभाला था हुजूर का, तो बड़े परेशान हुए। जब परेशान हुए तो ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिला बक्सा। तो मैं हुजूर के पास गया, मैं भी गया, मेरी पत्नी भी थी, दोनों आदमी बड़े परेशान थे, रो रहे थे। तो जब हुजूर से बात कही तो वो कहने लगे बीबी तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। कहने लगे हाँ महाराज जी, करीब 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। कहने लगे देख बीबी, अगर वो नुकसान ना होता और इसके बजाय इस काका को कुछ हो जाता, कहने लगे महाराज जी वो तो बहुत बुरा हो जाता, उससे तो यही अच्छा है जो हुआ। फिर कहने लगे अच्छा इस बात को छोड़ दे, तुम्हारा 15,000 का नुकसान हुआ, अगर ये 15,000 तुम अस्पताल में बीमार हो जाते, वहां डॉक्टरों का बिल देने में खर्च हो जाते। कहने लगे महाराज जी वो भी बड़ा बुरा होता कि बीमार के बीमार हुए, रुपया का रुपया चला गया। फिर कहने लगे कि मान लीजिए ये किसी तरह और किसी तरह रुपया खर्च हो जाता। कहने लगे वो तो बड़ी परेशानी थी। कहने लगे कर्म तो तुम्हारा था, निमटना था, इस आसानी से निपटा दिया, तो इससे और आसान क्या तरीका है। और फिर कहने लगे कि देखो चोरों के कोई धन नहीं होते और तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद प्रसाद दिया, हम दोनों लोग बड़ी खुशी खुशी घर आ गए। घर में मेरे पिताजी थे, कहने लगे तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, तुम हंस रहे हो, क्या बात है, कोई दिमाग में पागलपन का फर्क तो नहीं आ गया। हमने कहा क्या आना था, गुरु ने समझ दी, ये बात बताई कि कर्म हमारा था, भुगताया गया, इसलिए मन को संतोष आ गया। कहने लगे हाँ बात तो ठीक है। तो होता क्या है कि कर्म हमारा है, तो इसमें आगे कह दे कि परमात्मा भी बड़ा क्रूर है, देखो क्या मुसीबत डाल दी इसके ऊपर, तो हमारा मन खराब हो जाता है। और कोई समझा दे कि चलो भाई परमात्मा ने जो कुछ किया, तुम्हारा कोई बोझ हल्का हो गया, आगे के लिए फिर दया रहेगी, तो मन ठीक हो जाता है। तो इस तरह से पहले तो हमें सहारा देकर हमारे कर्मों के फल को स्वीकार्य करा देता है, हम उसे मंजूर करने वाले बन जाते हैं। और दूसरी बात है वो हल्का करके भुगतवा देता है। कई बार मैंने सत्संग में सुना कि एक आदमी था, उसने कहीं पर सुना कि सत्संग में जाने से पाप कट जाते हैं। उसे किसी ने कहा एक घड़ी आदि से पुनाद, तुलसी संगत साथ की हरे को टकरात। तो वो सत्संग में गया। जब वो सत्संग में गया, घर में कहकर कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, 2-3 दिन वहां रहूंगा, संत के दर्शन करूंगा, तो मैं 3-4 दिन बाद आऊंगा। अब वहां जब गया सत्संग में, तो एक बात मैं बता दूं, ये सत्संग में जितने संत होते हैं ये बड़े ठग होते हैं, इनकी बात को हर एक आदमी नहीं समझ सकता। अब वो बेचारा आके बैठा कि सत्संग सुनेंगे कुछ पाप कटेंगे। तो जो सत्संग कर रहे थे महात्मा जी, वो कहने लगे कि जिसने जो कर्म किया वो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे गुरु हो या चेला। अब यह बात कही, वो कहने लगे लोग मैं तो सुन के आया था सत्संग करने से पाप करते हैं, और इन्होंने कह दिया कि अपने अपने कर्म सबको भोगने पड़ेंगे, छुटकारा होगा नहीं। तो बड़ा परेशान हुआ। जब सत्संग खत्म हुआ तो एकदम हाथ जोड़कर जाने लगा कि मैं तो चलता हूँ। कहने लगे भाई रुको 1-2 दिन और, अभी तो सत्संग का प्रोग्राम चलेगा। कहने लगे नहीं अब चलते हैं। कहने लगे नहीं, घर तो तुम कह के आए थे 3 दिन रुकेंगे। ये भी बात कही तो वो आदमी कहने लगा कि जब आपको ये मालूम है मेरे मन की बात कि 3 दिन रुकने के लिए मैं आया हूँ, तो ये भी मालूम होगा मैं क्यों आया हूँ। कि मैंने सोच के आया था कि दर्शनों से पाप कट जाते हैं। आपने कह दिया जो पाप जिसका है वो भोगना ही पड़ेगा, छुटकारा नहीं होगा। कहने लगे कोई बात नहीं भाई 2-3 दिन रुक जाओ। और रात को रुका, सुबह उठ कर कहने लगा कि आज तो मुसीबत होगी। कि क्या हुआ कि मैं रात में सोया तो एक स्वप्न दिखाई दिया, उसमें एक काली कलौटी सी औरत, 15-20 बच्चे सारी रात चाऊ माऊ चिपके ही रहे। कोई कुछ कह, मैं तो सारी रात परेशान हो गया। और महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, वही सपना था, चलो घूमने चले। और वो दिशा मैदान के लिए बाहर गए घूमने। महात्मा जी चले गए कहीं दूसरी तरफ, तो सेठ जी जब रह गए तो एक औरत आ गई, उसे पकड़ लिया। कहने लगे तो कहाँ चला गया था। और उन्हें देखा वो वही औरत थी जो रात सपने में देखी थी। कहने लगे तुम कौन हो। कहने लगे तुम मेरा आदमी है, ऐसे बहाना क्यों करता है। उसके बाद बच्चे इकट्ठे हो गए, वो 15-20 बच्चे जो रात को सपने में देखे थे।
अब वो कहना कि मैं जानता नहीं, वो औरत कहे कि तुम मेरे आदमी हो। वहां झगड़ा होने लगा, गांव वाले आदमी इकट्ठे हो गए। अब जब गांव वाले इकट्ठे हो गए तो कहने का भाई मैं तो इसे जानता नहीं। कहने के चल अभी घर में चले, 2-4 तेरे लाठियां लग जाएंगी तो ठीक हो जाएगा तेरी अकल। अब वो घबराया कि अब तो मार भी पड़ेगी। तब तक वो महात्मा जी आ गए। कहने के महात्मा जी मैं तो आपके यहाँ ठहरा था रात में, फला गांव का सेठ हुई है, मुझे पकड़ कर ले जा रहे। उन्होंने कहा, कहने के नहीं ये तो हमारे गांव का घसीटा है, हम इसे जानते हैं और हम इसे अपने आप ठीक कर लेंगे। महात्मा जी कहने के बात बताओ, वही बात क्या है? कहने के जी बात यह है, ये इस औरत का आदमी, ये इसके बच्चे हैं। और ये बच्चे इतने हो गए, पहले तो परवाह नहीं की, पता नहीं हो गए। अब इनसे तंग आकर किया, समुद्र को मथनी की तरह किया और उसमें से अमृत में निकला, विष भी निकला। तो होता क्या है, ये कथा है समझाने के लिए कि हमारा जीवन जो है यही समुद्र है, इसमें हम अच्छे और बुरे आदमी मिलकर मंथन करते हैं। कई आदमी जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो अमृत पा लेते हैं, कई आदमी जो परमात्मा की भक्ति से विमुख होकर उल्टे रास्ते पर चलते हैं वो विष पाते हैं, जन्म मरण में आते रहते हैं। तो कथा है समझाने के लिए। तो कहा वो अमृत क्या है, तो ये नाम ही अमृत है। शास्त्र में वर्णन आया अमृत नाम निधान है, कि वो नाम जो है वही अमृत है। और क्यों है अमृत, कि उसे पा जाने से हमें जन्म मरण में दोबारा आना नहीं पड़ता। एक बार जब वो धारा हमें मिल जाती है तो हमारा जन्म मरण छूट जाता है। होता यह है कि फिर हमें किसी भी योनि में आना नहीं पड़ता, बल्कि हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर उसी के साथ रहती है, उसमें समा जाती है और उस आनंद को प्राप्त करती रहती है। फिर इसे दुख सुख में शरीर धारण करके आना नहीं पड़ता। तो कहा कि पहले वो क्या करता है कि हमारे कर्मों को मीठा करके भुगतवा देता है और उसके बाद जब हमारे कर्म भुगताए जाते हैं तो वह अमृत की धार देता है। पहले हमें प्रकाश मिला, उससे रास्ता मिला, फिर नाद मिला, उससे हमारे कर्म जो है उन्हें भुगतने की ताकत हम में रहती है, उससे विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते। उसके बाद फिर हमें अमृत की धारा आती है तो उससे हमारा जन्म मरण छूट जाता है, फिर हमें जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। कई आदमी कहते हैं कि जब संत नाम देता है तो हमें मोक्ष मिल जाती है। मेरे बुजुर्ग कहा करते थे मोक्ष ऐसे नहीं मिलती कि मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगी, बल्कि जीते जी हम जान सकते हैं किसे मोक्ष मिलेगी। और वो कैसे जान सकते हैं कि ऐसा आदमी जिसे मोक्ष मिलती है उसे मौत के समय जम के दूत लेने नहीं आते। मौत के समय उसका ध्यान दुनिया में नहीं फंसता, बल्कि अंतर में धारा आती है नाम की और गुरु का स्वरूप आ जाता है और उसके साथ जुड़कर वो खिंचकर ऊपर चला जाता है। उस वक्त वो दुनिया की चीजों के लिए छटपटाता नहीं कि हाय हमारे बाल बच्चे इनका क्या बनेगा, इस घर का क्या बनेगा, जमीन जायदाद का क्या बनेगा, बल्कि वो इन्हें छोड़कर परमात्मा की भक्ति में ही अपने मन को लगाए हुए और इस संसार को छोड़ देता है। कई बार हम कहते हैं कि जो आखिरी वक्त में परमात्मा का नाम मुंह पर आ जाए तो हमें मोक्ष मिल जाती है। तो एक बात समझ लेनी की है, जब हमारा मन दुनिया में फंसा है तो परमात्मा का नाम कैसे मुंह पर आएगा। मैंने देखा कई आदमियों को मरते हुए को कहे कि भैया आप परमात्मा का नाम जपो, कहने कि तुम्हें परमात्मा की लगी है, मेरी जान को बनी है। तो ये नाम हम अपने आप नहीं ले सकते। कब लेते हैं जब वो धार अपने आप आती है तो वो हमारे ख्याल को खींच कर तब उस नाम के साथ जोड़ती है, तब हमें गुरु का स्वरूप भी आता है, वो धार भी आती है। तो जिसे हम कहते हैं ये अमृत की धारा है या नाद की धारा, वही अमृत है और मौत के समय वो हमारे ख्याल को खींचकर ऊपर ले जाता है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ा देता है। एक बात ये समझ लेने की है कि हम जब मरते हैं दोबारा इस संसार में पैदा होते हैं और आज मनुष्य बने हैं, कल क्या बनेंगे दोबारा मरकर, यह हमारे अपने ऊपर होता है। क्योंकि जैसा हमारा ख्याल होता है वैसे ही हमारा अगला जन्म हो जाता है। अगर मौत के समय हम धन की बात सोचते रहे कि हाय जिंदगी बीत गई, खाने को नहीं रहा, गरीबी में वक्त कटा, पैसे में ध्यान पड़ा तो अगला जन्म हमें सांप का मिल जाता है। अगर बाल बच्चों में ध्यान पड़ा रहा तो अगला जीवन सुअर का मिल जाता है कि एक एक दर्जन बच्चे पीछे फिरे।
और अगर हमारा ध्यान इन बातों में पड़ा रहा कि इसने हमारा बड़ा गड़बड़ करा, इसे हमने सजा नहीं दिवाई, मुकदमा नहीं किया, ये नहीं किया, दुश्मनी निकालने में पड़ा रहता तो अगला जन्म बिच्छू का मिल जाता है कि काटते रहो, किसी को चैन नहीं देना, सबको परेशान करना। तो होता यह है परमात्मा हमें अगला जन्म नहीं देता, बल्कि मौत के समय जो बात हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। और ये सोचना हमारे अपने हाथ में नहीं होता, बल्कि जीवन भर जैसा कर्म करते हैं उसी के हिसाब से सोचना हो जाता है। तो जब कहते हैं कि वो अमृत की धार आती है और उससे हमारा जन्म मरण छूट जाता है, हमें संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं मौत के समय जो खुश रहते हैं और कहते हैं कि मैं अपने घर जा रहा। कबीर साहब ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कहने लगे मरने से दुनिया डरती है, लेकिन मेरे मन के अंदर खुशी है, क्यों कि मैं मरकर परमात्मा में मिल जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं रहेगा। तो इस तरह से बताते हैं कि हमें मोक्ष का क्या रूप है कि मौत के समय धुन खुल जाती है, गुरु सामने आ जाता है, हमारा ध्यान दुनिया की किसी चीज में जाता नहीं और हम ऐसी हालत में खुशी खुशी संसार से छोड़कर ऊपर परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं, हमें जन्म मरण में दोबारा आना नहीं पड़ता। तो इस वेद मंत्र में 3 बात बताई। पहली बात बताई कि संत हमें प्रकाश देता है, उससे हमें रास्ता दिखाता है। दूसरी बात बताई है कि वो हमें नाद देकर हमारे जो कर्म है इस संसार में उन्हें मीठा करके भुगतवा देता है, उसमें हमें कष्ट नहीं होने देता। जब हमें अंतर में नाद आता है तो हालत ये बन जाती है कि बाहर का दुख सुख का हमें आभास नहीं होता। मैंने कई बार सत्संग में बताया कि हो ही जाता है कि जैसे भोजन कर रहे हैं हमें उसका स्वाद का मालूम नहीं, गर्मी का मालूम नहीं पड़ता, ठंड का मालूम नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान ऊपर ही खिंचा रहता है। और तीसरी बात यह है कि वो हमें सतत नाद या अमृत धारा देकर हमें ऐसी हालत में कर देता है कि संसार में हम सारे झंझटों से छूट जाते हैं और मरने के बाद हमें मोक्ष मिल जाती है, फिर जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। आगे बता, तुग्रीवा इवे रते। तुग्रीवा कहते हैं कि जिसकी लंबी हाथ हो या लंबी बाह, तो परमात्मा के लिए आया है। परमात्मा की लंबी बाह कहाँ है, खबर नहीं परमात्मा कहाँ बैठा है, लेकिन हम कहीं कोई काम कर ले सारी चीजें देख रहा है, और कहीं छिपकर कोई सा भी काम कर ले वहीं सजा देने के लिए आ जाता है, कोई चीज उससे छिपी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा की बड़ी लंबी बाह है, उसकी हजारों आंख है, कोई बात उससे छिपी नहीं, कोई बात हम उससे छिपा नहीं सकते। तो परमात्मा के लिए आता है, लेकिन कहा तुग्रीवा इव, जैसे परमात्मा इसी समान संत होता है। संत में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, बल्कि किन्हीं विद्वानों ने तो कहा है कि परमात्मा कुछ करता ही नहीं, बल्कि संत परमात्मा का कारिंदा होकर काम करता है। बाइबल में एक चैप्टर है इमोस 3:7, उसमें कहा है लॉर्ड गॉड डज नथिंग एक्सेप्ट ही रिवील्स हिज सीक्रेट काउंसिल टू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट, कि परमात्मा कुछ करता नहीं, जो भी करता है वो अपने कारिंदे के द्वारा, संत के द्वारा इस संसार में कराता है। तो इस तरह बताया, वेद मंत्र भी यही बात कहता है, तो भी ग्रेवा, यह जितना भी है परमात्मा लंबे हाथ वाला, उसके सारे काम संत करता है, उसी के समान संत इस संसार में काम करता है। और क्या काम करता है, रहते हमें सौभाग्य देता है, हमें वैभव देता है, हमें सारी दुनिया के झंझटों से छुड़ाकर परमात्मा के धन को हमें देता है। एक बात समझ लेनी कि परमात्मा का धन क्या है कि हम दुखों से छूट जाए और हर वक्त आनंद की स्थिति में रहे। अब दुनिया में रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तो बहुत छोटी चीज है, इससे भी बहुत बड़ी चीज कि हर हालत में हमें आनंद में रखता है, हर हालत में हमें दुखों से छुड़ाए रखता है और हर हालत में हम अपने साथ जोड़े रखता है, परमात्मा के रास्ते पर लगाए रखता है। इसी को परमात्मा का धन कहा है। तो कहा कि संत हमें उस परमात्मा के धन को देकर हमारे साथ लगाए रहता है। जब कहते हैं कि संत हमें दुनिया के झंझटों से छुड़ा लेता है, तो उसमें एक बात और कही गई है कि बिसर गई सब ताक पर आई,
जब से साध संगत मोहि पाई, कि जब हमें संत मिल जाता है तो फिर हमें दुनिया से बैर भाव नहीं रहता। मान लीजिए हमारा कोई काम था, किसी के कारण बिगड़ गया, तो अब ये नहीं कहते इसने हमारा काम बिगाड़ दिया, बल्कि अब तक कहते हैं कि हमारा कोई कर्म था, उसका भुगतान इसके द्वारा हो गया, हमारे हाथ में क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि भाई तुम किसी के मारने वाले नहीं हो, ये सब मरे पड़े हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो इस तरह से जब हम संत के पास जाते हैं, किसी के द्वारा हमारा कोई काम बिगड़ जाए, तो हम कहते हैं कि परमात्मा की यही इच्छा थी, उसने किया, इसका नाम हो गया, तो उससे हमारी नाराजगी नहीं होती। तो दुनिया में हमारा सबसे प्यार रहता है, किसी से बैर भाव नहीं रहता। कोई अच्छा कर जाए, बुरा कर जाए तो उसकी परवाह नहीं होती। हमारे सामने उदाहरण है ईसा मसीह का, कुछ लोगों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया, तो जब सूली पर चढ़ाया तो परमात्मा से प्रार्थना की उसने कि परमात्मा आप इन्हें माफ कर देना, इन्हें नहीं मालूम ये क्या गलती कर रहे हैं। तो होता यह है कि जब हम परमात्मा की इच्छा में रहने वाले होते हैं तो हमारा किसी से कोई बैर भाव नहीं रहता, हम दुनिया में किसी चीज के झंझट में फंसते नहीं। इस तरह से संत हमें इस परमात्मा में भक्ति कराता है, दुनिया में परमात्मा की भक्ति कराता है। कई आदमी कई बार सोचते हैं परमात्मा की भक्ति क्या है, तो इस वेद मंत्र में इस बात को बड़ा खोलकर बयान किया है कि परमात्मा की भक्ति की शुरुआत अंतर में प्रकाश से होती है, और परमात्मा की भक्ति की पूर्णता अंतर में सतत नाद से, जो हमेशा चलते फिरते सारे काम करते हुए हमें आवाज आने लगती है, उसमें पूर्णता होती है। जब हमें वो प्राप्त हो जाती है तब हम पूर्ण हो जाते हैं, फिर हमें जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। तो इस वेद मंत्र में संत की इस बात को साफ करके बयान किया है। जब हमें कोई ऐसा संत मिल जाता है तब समझ लो हम सही रास्ते पर लगे। जब तक हमें ऐसा संत नहीं मिला, किसी बेसदारी के, किसी लंबी चौड़ा किसी की समाज हो, किसी हजारों लाखों लोगों का इकट्ठा कर दिया हो, तो उससे कोई संत नहीं होता। संत की पहचान एक है कि वो बिठाकर हमें अंतर में नाम देता है, हमारे अनुसंग रहता है, और मौत के समय हमें छुड़ाकर इस झंझट से परमात्मा मिला देता है, मोक्ष दिला देता है, फिर हम इस जन्म मरण में पड़ते नहीं। तो इसी बात को कहकर मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इसी को जो वेद मंत्र है, इसका हिंदी में कविता में कहा है, संत प्रभु का रूप है सुंदर, अनंत धार बहाता है। जो परमात्मा का रूप है, जो हम परमात्मा से चाहते हैं वो उसके द्वारा पाते हैं, और वो परमात्मा की अनंत धाराएं हमें देता है। मन की जानन हारा संत, संत सुधार सरता है कि वो हमें अमृत जो है वो पिलाता है, और वो हमारे मन की जानने वाला है। जैसे जैसे हमारे मन के विचार होते हैं, जैसी हमारी आवश्यकता होती है, उस हिसाब से देखकर वो हमारे सारे काम करता है। तो इस तरह से हमें जो रास्ता मिला है, हम इस रास्ते पे चलते हुए भक्ति के रास्ते पर लगे रहें और अपने मन को इधर उधर भटकाए नहीं। जब उसने जिम्मेदारी ली है, नाम दिया है, तो वो हमें पूर्णता तक पहुंचाएगा, मोक्ष दिलाएगा, हमें कहीं इधर उधर छोड़ेगा नहीं। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि संत जब नाम देता है तो वो अंतर में हो बैठता है, और जब तक नहीं छोड़ता, जब तक सचखंड नहीं पहुंचा देता। तो इस तरह से उसका काम है, वो अपना काम खुद ही करता है, हमारे कर्मों का भुगतान कराकर हम परेशान ना हो, उसके बताए हुए रास्ते पर लगे रहें।